हेलो फ्रेंड्स, कुछ नए फैक्ट के साथ आज मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन हिस्ट्री के 2500 सालों के इतिहास में जितनी भी महामारियाँ हुई हैं उसके बारे में। तो दोस्तों पूरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और वीडियो के सजेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी अनेकों बीमारियां हुई हैं जिन्होंने इंसानों को न केवल सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर किया बल्कि इस चीज़ को साबित किया कि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ महामारियों के बारे में जिन्होंने इतिहास में लाखों करोड़ों लोगों की जानें ली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। Number 1 Plague of Athens. दोस्तों प्लेग ऑफ एथेंस 430 BC यानी कि आज से 2450 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक एंशिएंट एथेंस का मैप है। जब प्लेग ऑफ एथेंस फैला तो इसने 4 वर्षों की समयावधि में 1/4 एथेनियन सैनिक और वहाँ की 1/4 आबादी को मार डाला था। दोस्तों इस महामारी की खासियत यह थी कि इसमें लोगों की मौतें बहुत तेज़ी से हो रही थी, उसकी फैलने की रफ्तार से भी तेज़ गति से। हालांकि इस प्लेग बीमारी का कारण वर्षों तक अनजान रहा, लेकिन जनवरी 2006 में एथेंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शहर के नीचे दबे पड़े सामूहिक कब्र से बरामद किए गए दांतों का विश्लेषण किया तथा इसमें टाइफाइड के जीवाणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। Number 2 Plague of Justinian. दोस्तों प्लेग ऑफ जस्टिनियन की शुरुआत 541 से 750 ईस्वी में हुई। इसकी शुरुआत दोस्तों मिस्र में हुई थी और बसंत के मौसम के बाद यह कुस्तुंतिया में पहुंच गया था, जिससे दोस्तों लगभग 10,000 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही थी, जो शायद शहर में रहने वाले लोगों की संख्या का 40% था। दोस्तों इस महामारी ने संपूर्ण विश्व की पॉपुलेशन का 1/4 जो जनसंख्या थी उसकी आधी जनसंख्या को समाप्त कर दिया था। दोस्तों इस महामारी की वजह से 550 और 700 ईस्वी के बीच में यूरोप की जनसंख्या घटकर 50% रह गई थी। Number 3 Black Death. दोस्तों ब्लैक डेथ की शुरुआत 1300 ईस्वी में हुई थी। इससे दुनिया भर में 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों एशिया से शुरू होने वाला यह रोग 1348 में भूमध्य सागर और पश्चिम यूरोप तक पहुंचा था, जिसको कहा जाता है कि शायद क्रीमिया वॉर से जो व्यापारी इटली के थे जो लौटे थे उनसे फैला था। दोस्तों इस महामारी ने लगभग 6 वर्षों में 2 से 3 करोड़ यूरोपियों को मार दिया था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 था। दोस्तों यह यूरोप की प्लेग महामारियों की एक साइकिल का पहला प्रकोप था जो 18वीं सदी तक जारी रहा। इस पीरियड के दौरान 100 से अधिक प्लेग महामारियों का प्रचार हुआ था। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में 1361 से 1480 तक 2 से 5 वर्षों की साइकिल में इन महामारियों का प्रकोप बना रहा। दोस्तों 1370 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड की जनसंख्या में 50% तक की कमी आ गई थी एवं 1665 से 66 का ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इंग्लैंड में प्लेग का अंतिम प्रमुख प्रकोप था। इस रोग से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जो लंदन की 20% आबादी के बराबर थी। दोस्तों इसे रोकने के लिए शहर बंद किए गए और बीमार लोगों को जबरदस्ती घरों में कैद करके रखा गया। Number 4 1918 Spanish Flu. दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में 5 से 10 करोड़ के आसपास लोगों को अपना शिकार बनाया था। दोस्तों भारत में भी इस फ्लू ने जमकर तांडव मचाया था। जानकारी के मुताबिक उस समय देश में 14 लाख लोग इस बीमारी का शिकार बने थे। दोस्तों स्पेनिश फ्लू ने 1918 में भारत में पहली बार एंट्री की थी जून के समय में। उस समय बॉम्बे में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिला था। इसकी मुख्य वजह शहर में काफ़ी भीड़भाड़ का होना था। दोस्तों 10 जून 1918 को 7 पुलिसकर्मियों को बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। दोस्तों कई कंपनियों के कर्मचारी इस बीमारी का शिकार बन गए थे। इनमें शिपिंग फर्म बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी भी थे। इसके अलावा हांगकांग और संघाई बैंक के कर्मचारियों के अलावा और भी संस्थाओं में काम करने वाले भी इस बीमारी की चपेट में आए थे। दोस्तों इस फ्लू की चपेट में आए बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बुखार, हड्डियों में दर्द, आंखों में दर्द जैसी शिकायत थी। इसकी वजह से महज कुछ दिनों में मुंबई में कई लोगों की जान चली गई थी। एक अनुमान के मुताबिक जुलाई 1918 तक 1600 लोगों की मौत स्पेनिश फ्लू से हो चुकी थी। दोस्तों यह बीमारी मुंबई तक सीमित नहीं थी। दोस्तों रेलवे लाइन शुरू होने की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन शहरों में इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप में प्रभाव दिखाई दिया। दोस्तों बॉम्बे में सबसे तेजी से फैलने के बाद इस वायरस ने उत्तर और पूर्व में सबसे ज़्यादा तांडव मचाया था। देश में 10 से 25 लाख लोग इस गंभीर फ्लू से प्रभावित हो चुके थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में इस बीमारी से मरने वालों में यह 5वां हिस्सा था। बाद में असम में इस गंभीर फ्लू को लेकर एक इंजेक्शन तैयार किया गया था, जिससे बाद में हजारों मरीजों का टीकाकरण किया गया था, जिसकी वजह से इस बीमारी को रोकने में कुछ कामयाबी मिली। दोस्तों 2012 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। भारत में ब्रिटेन के नियंत्रण वाले हिस्सों में इस बीमारी ने सबसे ज़्यादा कहर मचाया था। Number 5 Cholera. दोस्तों फर्स्ट पैंडेमिक हैजा 1816 एवं 1826 के बीच में बंगाल से शुरू हुई। इसके बाद सन 1820 तक संपूर्ण भारत में फैल चुका था। इस विश्व महामारी के दौरान 10,000 ब्रिटिश सैनिकों और अनगिनत भारतीयों की मौत हुई थी। दोस्तों इसका फैलाव कम होने से पहले यह चीन, इंडोनेशिया एवं कैस्पियन सागर तक इसका फैलाव हो चुका था। दोस्तों 1860 और 1917 के बीच भारत में इससे मरने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है।
तो दोस्तों इनके अलावा और भी बहुत सारी महामारियां हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जानें ली, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जो 1580 में सामने आई, चेचक या स्मॉल पॉक्स जो 18वीं सेंचुरी में आई, खसरा हो, तपेदिक हो, कुष्ठ रोग या मलेरिया हो। इन सारी महामारियों ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के आगे मानव बेबस है, जैसा कि हम आज के समय में एक नई महामारी कोरोना के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी जल्द ही हमसे दूर हो ताकि आम लोग अपना सामान्य जनजीवन जी सकें। दोस्तों इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको नई एवं जेन्युइन जानकारी आपके समक्ष लाएंगे।